तो गाइस ब्लैक एडम का फाइनल ट्रेलर रिलीज हो गया और इस ट्रेलर का वीएफएक्स और सिनेमेटोग्राफी देखने के बाद मैं काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हूँ और आज इस वीडियो में मैं इस ट्रेलर का रिव्यू करने वाला हूँ। तो ट्रेलर शुरू होता है ब्लैक एडम के बेटे के डेथ वाले सीन से, जहाँ एनसेट खंडाक में डिक्टेटर्स उसके बेटे को मार देते हैं और उसके बाद अब उसे भी। तो अब कैसे विज़ार्ड शज़ैम टेथ एडम को पावर देगा मूवी में, इस बात को क्लियर नहीं किया गया है, लेकिन कॉमिक से ये काफ़ी डिफरेंट होने वाला है मूवी के अंदर, इस बात को क्लियर कर दिया। और शायद विज़ार्ड शज़ैम टेथ एडम के बेटे की डेथ की वजह से उसे पावर दे ताकि वो खानदाक के लोगों को बचा सके, और ऐसा वो करता है एंसेंट खानदाक के सभी रूलर्स को मार के, और अब वो इस मिडिल ईस्ट कंट्री का रूलर बन जाता है। बट विज़ार्ड शज़ैम उसको कैद कर लेता है क्योंकि ब्लैक एडम अपनी पावर्स का मिसयूज़ कर रहा था, और तब से लेकर अब तक 5000 सालों से ब्लैक एडम कैद है। और फिर हम एक सीन में देखते हैं कि कुछ लोग ब्लैक एडम के टॉम्ब पर अटैक कर देते हैं और ब्लैक एडम अपनी कैद से निकलकर उन सभी लोगों को मार देता है। टीजर में हमने देखा कि खानदाक के कुछ लोग ब्लैक एडम को रिहा कराने आते हैं ताकि वो उस टाइम पे मौजूद खानदाक के रूलर इंटर गैंग के लोगों को मार सके, लेकिन उस टाइम पर इंटर गैंग के लोग वहां पर हमला कर देते हैं और ब्लैक एडम सबको मार देता है। खानदाक के लोग ब्लैक एडम को बाहर लाना चाहते थे, लेकिन वहां इंटर गैंग के हमले के होने से ब्लैक एडम और खानदाक के बीच कुछ फाइट सीन देखने को मिलते हैं। और अगले ही सीन में हम ब्लैक एडम वर्सेस इंटर गैंग के लोगों की फाइट सीन देखते हैं, जहां पर ब्लैक एडम के जब बुलेट लगता है तो ब्लैक एडम कुछ इस तरह कहता है योर मैजिक इज वीक, मतलब ब्लैक एडम जिस समय में था वहां पर मैजिक ही होता था। तो ब्लैक एडम को ये भी लग रहा है कि बुलेट भी एक मैजिक ही है जो कि काफी कमजोर है उसके सामने। उसे प्रेजेंट टाइम में दुनिया में क्या हो रहा है इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। फिर हम देखते हैं कि न्यू वर्ल्ड में आके ब्लैक एडम तबाही मचाना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि वो ना ही एक विलन है और ना ही एक हीरो है, और भाई जो कंट्री पर रूल कर चुका है वो क्या ही किसी की सुनने वाला है। और आगे हम देखते हैं कि हॉकमैन अमांडा से बात कर रहा है, जहां अमांडा हॉकमैन से ब्लैक एडम को पकड़ने के लिए कहती है। बट ट्विस्ट तो यहाँ पर यह है कि जब अमांडा वॉलर हॉकमैन से वीडियो कॉलिंग पर बात कर रही है तो अमांडा की स्क्रीन पर हम साइड में नीचे जस्टिस लीग लिखा हुआ देख सकते हैं। और काफ़ी कुछ रिसर्च के बाद मुझे समझ में आया कि एक कॉल लोग हैं अमांडा वॉलर का, जहां अगर हॉकमैन और जे ऐसे फेल हुए तो वो जस्टिस लीग को बुला लेगी इस मिशन के लिए। और जैसा हमने पीसमेकर की सीरीज में भी देखा है, अमांडा वॉलर जस्टिस लीग को बुलाती है इन द एंड मे बी इस मूवी में भी हमें जस्टिस लीग का कोई कैमियो देखने को मिल जाए। और वैसे भी ब्लैक एडम के पोस्ट क्रेडिट सीन में सुपरमैन के होने का रूमर तो है ही। और अगले ही सीन में हम जेएसए की पूरी टीम को देखते हैं, जिसमें कि डॉक्टर फेट, एटम स्मैशर और साइक्लोन जैसे सुपर हीरो हैं ही। और इस सीन को देखकर मुझे एक्समैन की मेंशन की याद आ गई, क्योंकि एक्समैन भी अपने मिशन पर कुछ इसी तरह निकला करते थे। इसके बाद हमें जेएसए के मेंबर्स की इंडिविजुअल लुक दिखाई जाती है, जहां पर हम हॉकमैन के गोल्डन रेड पर देख सकते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा कूल लगती है दिखने में। और अगले ही सीन में हम डॉक्टर फेट के सीन को देखते हैं, जो कि बहुत कूल लगता है देखने में। और इसके साथ अगले ही सीन में हम एटम स्मैशर की पावर्स को देखते हैं, जो कि अपनी पावर यूज़ कर रहा है, और इसके साथ साथ साइक्लोन भी हमें दिख जाती है, जो कि ब्लैक एडम पर वार कर रही है। तो अगर हम बात करें एटम स्मैशर की, तो इस बंदे के पास खुद को छोटा और बड़ा करने की पावर है, लेकिन ये आंटमैन की तरह कोई सीरम या कोई टेक्नोलॉजी यूज़ नहीं करता है। एक्चुअली इसकी जो पावर है, इसकी वजह से इसके मसल ग्रो हो जाते हैं जब ये बड़ा होता है, और जब ये छोटा होता है तो इसके मसल छोटे हो जाते हैं। इसके बाद अगर बात करें साइक्लोन की, तो इसकी पावर इसके नाम के जैसी है, जहाँ ये विंड को कंट्रोल करके अपनी पावर्स बना सकती है, और ये फ्लाई कर सकती है और पावरफुल फोर्स फ्लाइट बना सकती है। इसके बाद हम सुनते हैं कि कुछ लोगों को मारा जा रहा है, जो कि ट्रेलर से लगता है कि ब्लैक एडम ने किया होगा, बट ऐसा इस मूवी के मेन विलन ने किया होगा। अगले ही सीन में हम ब्लैक एडम वर्सेस हॉकमैन देखते हैं, जहां पर हम बैकग्राउंड में KFC लिखा हुआ देखते हैं, और KFC का मतलब खानदाक फ्राइड चिकन लिखा हुआ है, लेकिन ये KFC जो आप जानते हैं वही वाली KFC है। और यहाँ पर ब्लैक एडम हॉकमैन के वार को रोक लेता है, बट यहाँ अगर सीन में अगर आप देखें तो हॉकमैन के हाथ में जो थमी हुई है वो बहुत ही खतरनाक वेपन है, DC यूनिवर्स में इसकी बहुत चर्चा है। अगले ही सीन में हम डॉक्टर फेट को अपना मैजिक यूज़ करते हुए देखते हैं, और इसी के साथ साथ हमें ट्रेलर में एक औरत दिखाई जाती है, जिसको देखकर लगता है कि इस मूवी में इसका बहुत अहम किरदार होने वाला है। आई थिंक जैसे इस औरत को यूज़ करने वाले हैं ब्लैक एडम को शांत कराने के लिए। मे बी मैं गलत भी हो सकता हूँ, वैसे भी एक मेल की सबसे बड़ी कमज़ोरी एक फीमेल ही हो सकती है। और हमें एक सीन दिखाया जाता है जहाँ एंसेंट खानदाक में ब्लैक एडम अपनी बीबी से मिल रहा है, और ये सेम वही वुमेन होने वाली है जो कि हमें पीछे दिखाई गई थी ट्रेलर के अंदर।
इसके बाद अगले ही सीन में हम देखते हैं कि जस्टिस सोसाइटी ऑफ अमेरिका की पूरी टीम ब्लैक एडम को हराने में लगी हुई है और डॉक्टर फेट अपने कई क्लोन बनाकर उसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ अगर इस सीन को हम देखें तो इस सीन में कार को डिस्ट्रॉय करने के बाद ऊपर हम आसमान में हॉकमैन को भी देख सकते हैं जो कि ब्लैक एडम को रोकने आ रहा है। वैसे अगर डॉक्टर फेट की बात करें तो डॉक्टर फेट चुटकियों में ब्लैक एडम को हरा सकता है, लेकिन मूवी में यहाँ पर ब्लैक एडम को ज़्यादा पावरफुल दिखाने की कोशिश की जा रही। बट अगर कॉमिक्स की माने तो डॉक्टर फेट का कैरेक्टर बहुत ही खतरनाक ही कैरेक्टर है एंड ही कैन इजीली बीट ब्लैक एडम। इसके बाद हम ब्लैक एडम को अपने पैलेस में देखते हैं जो कि शायद उस टाइम का है जब वो खानदाक में रूल कर रहा था। और इसके बाद हमें साबाक का फर्स्ट लुक देखने को मिलता है जिसमें हमें उसका बैक लुक और अगले ही सीन में हमें हॉकमैन वर्सेस साबाक देखने को मिलता है। और इस कैरेक्टर को आप कहीं ट्राइगन मत समझ लेना, ये ट्राइगन जैसा दिखता ज़रूर है लेकिन ये साबाक है। बहुत से लोग इस कैरेक्टर को लेकर कंफ्यूज थे कि कहीं ये ट्राइगन तो नहीं है, बट काफ़ी सारे सोर्सेज से ये कंफर्म कर दिया गया है कि साबाक ही मेन विलन होने वाला है ब्लैक एडम मूवी का। अब आप सोच रहे हैं कि ये साबाक कौन है, तो साबाक कॉमिक्स में शज़ैम एंड ब्लैक एडम दोनों का ही विलन होता है और कॉमिक्स में शज़ैम का उसके साथ ज़्यादा पाला पड़ता है और ब्लैक एडम ने तो उसके साथ एक बार टीम अप करके पार्टनरशिप भी की थी। जैसे कि विजार्ड शज़ैम लोगों को चुनकर उनको पावर देता है, वैसे ही ये डीमंस को चुनकर उनको अपनी पावर देता है। इसके पास कई सारे डीमंस की पावर है, जैसे कि 6 गॉड मिलके शज़ैम वर्ल्ड बनाते हैं, वैसे ही 6 डीमंस मिलके साबाक वर्ल्ड बनाते हैं। तो साबाक एक्चुअली इंटरगैंग का लीडर है, या फिर कह सकते हो कि वो इंटरगैंग के लीडर को पोजिस्ट कर लेता है और सिर्फ खानदाक पे नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड पे रूलर करना चाहता है। बट वी नो ऐसा तो नहीं होने वाला था। तो ये था मेरा ब्लैक एडम के ट्रेलर 2 को लेकर रिव्यू। अगर ये आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबाना मत भूलना, ताकि जब भी मैं ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस को अपलोड करूं तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और ट्रेलर को देखकर मैं काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हुआ हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि ये मूवी भी बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त होने वाली है और हो सकता है इस मूवी के बाद डीसी वापस अपने गेम में लौट के आए, क्योंकि डीसी ऑलरेडी बहुत ज़्यादा पीछे जा चुकी है। और इस मूवी में सुपरमैन का तो कैमियो होने वाला ही है, लेकिन वो पीस मेकर या शज़ैम मूवी की तरह ना ही हो। और क्योंकि जब तुम्हारे पास हेनरी कैविल जैसा बेहतरीन एक्टर है और तुम इसको यूज़ नहीं कर रहे हो तो तुमसे कोई क्या उम्मीद ही रख सकता है। हेनरी कैविल को ना यूज़ करना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है डीसी वालों। अगर ऐसे फालतू की चुतियापे दिखाते रहोगे तो पीछे ही रहोगे डीसी वालों तुम मार्वल से। बाकी मैं तो आपसे यही कहूँगा कि आप इस मूवी को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करें ताकि फ्यूचर में भी डीसी ऐसी ही बेहतरीन मूवी बनाए